हेलो गाइस, आई एम योर एनजे फ्रॉम पर्पल सोल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नाइटमेयर टीचर का लास्ट पार्ट। तो बिना देरी के हम बढ़ते हमारी आज की स्टोरी की ओर। पिछले एपिसोड में होमरूम टीचर ने जेसू से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और उन्होंने जेसू से बताया था कि अगर तुम्हें पढ़ाई के लिए हाई मेमोरी चाहिए तो तुम्हें तुम्हारी यूजलेस मेमोरी को मिटाना होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में जेसू होमरूम टीचर के कहने पर स्कूल के एक वेंडिंग मशीन में सिक्का डालकर वही जूस लेता है जिसे उसे सर ने दिया था। जूस को लेते वक्त जेसू को अपने सर की बात याद आती है कि रोज एक ही जूस पीना। फिर जेसू एक जूस पी लेता है। उस जूस की वजह से हर एग्जाम जेसू को इजी लगने लगता है और एग्जाम के बाद सभी बच्चे क्वेश्चंस के आंसर जेसू से ही पूछने लगते हैं। यहाँ तक कि हमारी टॉपर येरिम भी जेसू से आंसर पूछती है। फिर रोज एक एक कैन जूस पीकर जेसू पढ़ाई में बहुत ही तेज हो जाता है। जेसू का दोस्त कीते जेसू के इस बदलाव से कंफ्यूज हो रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद जेसू का मेमोरी मिटना शुरू हो जाता है। जब उसका दोस्त उसके फेवरेट गेम को खेलने के लिए ऑफर करता है तब जेसू को उस गेम के बारे में याद ही नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद कुछ भी नाम भूलने के लिए जेसू सभी चीजों को अपने हाथ में और चिट्ठी में लिखना शुरू कर देता है। पर धीरे धीरे वो अपने सारे क्लासमेट्स का नाम भी भूल जाता है। वो रोज ज्यादा इस बात में फोकस करता है कि वो अपने दोस्त के बारे में और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ना भूले। फिर कीते, येरिम और संगू टीम अप हो जाते हैं और वो अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। कीते येरिम से बताता है कि जेसू रोज जूस पीने के बाद अजीब बर्ताव करता है। फिर येरिम और संगू भी कीते को समझाने लगते हैं कि हमारे क्लास में कुछ अजीब चीज हो रही है, कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। पर कीते इस बात को सीरियसली नहीं लेता। जब येरिम बताती है कि शायद इस बार जेसू गायब हो जाएगा तब कीते कुछ सीरियस हो जाता है। फिर तीनों मिलकर जेसू का पीछा करने लगते हैं। वो जेसू को वेंडिंग मशीन से जूस लेते हुए देखते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि जेसू अपने बैग में बहुत सारे जूस के कैन को लेकर जा रहा होता है। फिर कुछ दिन बाद जेसू स्कूल के ग्राउंड में खड़ा होकर कुछ याद कर रहा होता है। तब होमरूम टीचर आकर उससे पूछते हैं, क्या तुम एग्जाम लिखने नहीं जा रहे हो? जेसू सर से पूछता है, मेरा क्लासरूम कहाँ है? फिर सर उसे क्लासरूम ले जाते हैं। एग्जाम के बाद जेसू होमरूम टीचर के पास जाता है। वहाँ होमरूम टीचर उससे बताते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि दिन में एक ही जूस पीना। फिर टीचर उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे यहाँ का रास्ता पता चला? तब जेसू अपने हाथ को दिखाता है जिसमें सभी इम्पोर्टेंट थिंग्स लिखा होता है। जेसू के इस आइडिया को देखकर होमरूम टीचर तक उसका तारीफ करते हैं। फिर जेसू फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए होमरूम टीचर से कहता है, पर सर नहीं मानते। फिर कुछ दिन बाद जेसू अपना नाम तक बोलने लग जाता है और वो सिर्फ उस हाथ में लिखी इम्पोर्टेंट चीजों पे ही डिपेंडेंट हो जाता है। फिर कीते के साथ बास्केटबॉल खेलते वक्त कीते जेसू के हाथ में कुछ लिखा हुआ देखकर थोड़ा सैड हो जाता है। खेलने के बाद जेसू अपने घर जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में होमरूम टीचर जेसू से पूछते हैं, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? तब जेसू अपने घर का रास्ता सर से पूछता है। फिर सर उसे कहीं ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में स्कूल के सोशल मीडिया में एक न्यूज फैल रही होती है कि स्कूल का मॉडल ली जोंग सुक यूना नाम की लड़की को डेट कर रहा है, इसलिए यूना अब स्कूल की क्वीन बन चुकी है। तब स्कूल के बच्चे सोशल मीडिया में पूछने लगते हैं कि ली जोंग सुक की पिछली जीएफ दोही का क्या हुआ। तब हम दोही को देखते हैं जो ली जोंग सुक और यूना की रिलेशनशिप को देखकर जेलस हो रही होती है। सभी लड़कियों को अपने बीएफ के पीछे पागल होते हुए देखकर दोही को गुस्सा आ रहा होता है। इसे जोंग सुक नोटिस कर वो दोही को रूफटॉप बुलाता है और उसे रूफटॉप में ये बताता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, पर मैं तुमसे ब्रेकअप करना नहीं चाहता। तब दोही गुस्से से ली जोंग सुक से बताती है, ठीक है, मुझे पता है कि तुम यूना के साथ रिलेशनशिप में हो, तो तुमसे पहले मैं ही तुमसे ब्रेकअप कर लेती हूँ। फिर दोही गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में येरिम एक सीट को देखकर संगू से पूछने लगती है कि मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि वहाँ कोई पहले बैठा करता था। वहीं दूसरी तरफ हमारे होमरूम टीचर की नजर दोही के ऊपर पड़ जाती है। यहाँ संगू उस सीट में बैठ जाता है जहाँ पहले जेसू बैठा करता था और वो चेयर में कुछ लिखा हुआ देखता है और इस बात को वो येरिम से बताता है। उस चेयर में ये लिखा होता है कि मेरा नाम जेसू है और मेरा दोस्त कीते है। फिर येरिम कीते से पूछती है कि तुम्हें किसी जेसू के बारे में पता है? पर कीते को कुछ भी याद नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ दोही अपने आप को मिरर में देखते हुए रो रही होती है। फिर वो रोते रोते मेकअप लगाने लगती है। तभी उसे अपने फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें कुछ लिंक होता है। जब दोही उस लिंक में क्लिक करती है तब एक मेकअप ऐप ओपन हो जाता है और दोही उस ऐप में एक सेल्फी लेती है और वो अलग अलग मेकअप इफेक्ट अपने सेल्फी में डालने लगती है। फिर वो इफेक्ट डालकर उस ऐप की तारीफ करती है।
फिर जब वो अपना चेहरा दोबारा मिरर में देखती है तब वो अपने चेहरे में वही मेकअप को देखती है जिसे उसने उस ऐप में यूज किया था और वो अपने चेहरे को देखकर शौक और खुश हो जाती है। फिर क्लास में सब लोग दोही के चेहरे का तारीफ करने लग जाते हैं और सोशल मीडिया में दोही का फोटो वायरल होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ देर बाद ली जंग सुक आकर दोही से बताता है, ये सच है कि मैं यूना के बारे में इंटरेस्टेड था, पर मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मेरे लिए सिर्फ तुम ही बेस्ट हो। और वो नील डाउन करके दोही से सॉरी कहने लगता है। फिर दोही सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका ट्रायल अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तब वो वहाँ से भागकर अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है। वहाँ उसका चेहरा पहले जैसे हो जाता है। फिर दोही उस ऐप के कंपनी को फीडबैक लिखती है कि क्या मैं दोबारा इस ऐप को यूज कर सकती हूँ। तभी उसे अपने होमरूम टीचर का मैसेज आता है कि ऐप के बारे में बात करने के लिए काउंसलिंग रूम आ जाओ। फिर दोही काउंसलिंग रूम चली जाती है और वो सर से पूछती है, क्या आपने मुझे ये भेजा था? और वो खुश होकर पूछती है, क्या मैं ऐप को दोबारा यूज कर सकती हूँ? तब सर उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। फिर दोही उसे साइन कर लेती है। पर इस बार दोही के लिए कंडीशन ये होता है कि कभी भी दोही के फोन का चार्ज खत्म नहीं होना चाहिए, वरना वो ऐप को इफेक्ट करेगा। वही स्कूल में दोही पॉपुलर हो जाती है। वो हर बार फोन की चार्ज के बारे में ध्यान रखती है। वही ये रिम होमरूम टीचर के कैबिन जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट फाइल को ढूंढने लगती है और उसे फाइल मिल भी जाती है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले लोगों का नाम पढ़ रही होती है, पर उसे उनमें से किसी का भी नाम पता नहीं होता, क्योंकि जब एक स्टूडेंट उस दिए गए कंडीशन को तोड़कर डिसअपियर हो जाता है, तब उस स्टूडेंट के साथ ही उससे जुड़े सारे मेमोरीज बाकी के लोगों के मेमोरीज से भी डिसअपियर हो जाता है। वही ये रिम को लास्ट में दोही का कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है। फिर ये रिम कॉन्ट्रैक्ट फाइल को वही रखकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे वहाँ कुछ स्ट्रेंज फीलिंग होने लगती है। दूसरी तरफ दोही ली जंग सुक के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो ली जंग सुक से बताती है कि उसका फोन का चार्ज खत्म हो रहा है, इसलिए वो अपना फोन को चार्ज करना चाहती है। इसे सुनकर ली जंग सुक सैड हो जाता है। दोही वहाँ से भागकर जल्दी से अपने फोन को चार्ज में रख लेती है। तब उसे सर का मैसेज आता है कि ऐप को ज्यादा यूज मत करना, वरना वो सही तरह से वर्क नहीं करेगा। तभी दोही को नीचे से किसी की आवाज आने लगती है। दोही नीचे यूना और ली जंग सुक को बात करते हुए देखती है, जहाँ ली जंग सुक यूना से बता रहा होता है कि मेरी नजर में तुम दोही से भी ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि तुम तो मुझे झूठ नहीं बोलती। तभी दोही यूना के ऊपर पानी डालने लगती है। फिर कुछ देर बाद दोही उस ऐप में अपने सेल्फी में ज्यादा मेकअप इंसर्ट करने लगती है। तब वो ऐप हैंग होने लग जाता है। तभी वहाँ ये रिम आकर उससे बात करने लग जाती है। इसी बीच संगू दोही का एक फोटो खींच लेता है। वही ये रिम दोही से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगती है, पर दोही कुछ भी जवाब नहीं देती। वही दोही के दोस्तों को लगने लगता है कि कुछ तो सीक्रेट दोही के फोन में है, इसलिए वो दोही के फोन को दोही से खींचने लग जाते हैं। तब फोन उनके हाथ से गिर जाता है। फोन के गिरते ही दोही के चेहरे में भी क्रैक होना शुरू हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है। दोही फोन को चार्ज करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ ही रहता है। फिर येरिम और संगू उसके पास जाकर उसे बताते हैं कि काउंसलिंग रूम में जो कोई भी जाता है वो डिसअपियर हो जाता है। इसे सुनकर दोही और भी ज्यादा डर जाती है। यहाँ येरिम दोही को कंफर्ट फील करवाने के लिए कोशिश करती है, पर दोही वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ ली जंग सुक आता है। फिर दोही उससे बताती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हें पाने के लिए ज्यादा सुंदर बनने के लिए ये सब कुछ किया। तब ली जंग सुक बताता है, मैं मेरी पुरानी दोही को मिस कर रहा हूँ। तुमने कभी भी मुझे सिंसियरली लाइक ही नहीं किया था, तुम तो बस स्कूल की ब्यूटी क्वीन बनना चाहती थी। इसे सुनकर दोही इमोशनल होकर अपने फोन में से उस ऐप को डिलीट कर देती है। ऐप के डिलीट होते ही वो गायब हो जाती है। जब ये रिम वहाँ से दोही का फोन उठाने लगती है, उसी वक्त होमरूम टीचर आकर दोही का फोन उठाने लगते हैं। जब येरिम और सर का फिंगर टच होता है, तब येरिम को सब कुछ याद आने लगता है। उसे सुल्गी, कीचोल, सियोन, जेसु सब के बारे में याद आता है। नेक्स्ट सीन में येरिम संगू से बताती है कि मुझे सभी मिसिंग बच्चों के बारे में अब याद है। तब संगू बताता है, मैंने उन 5 का नाम सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। उस पोस्ट को देखकर किसी ने मुझे टेक्स्ट किया कि उन्हें उनके बारे में पता है और उन्होंने हमें स्कूल के 5th फ्लोर के स्पेशल क्लास में बुलाया है। गाइस, संगू को उन 5 के बारे में कैसे पता चला, ये सोचने वाली बात है। फिर येरिम और संगू 5th फ्लोर चले जाते हैं। 5th फ्लोर में वो दोनों एक क्लास के अंदर उन 5 मिसिंग बच्चों को देखते हैं। तभी वहाँ उनके होमरूम टीचर आ जाते हैं और वो उन्हें स्टाफ रूम बुलाते हैं। गाइस, संगू को सर ने ही मैसेज किया होता है कि उन्हें 5 बच्चों के बारे में पता है।
यहाँ दूसरे टीचर येरिम और संगू को सोशल मीडिया पर स्कूल के रेप्यूटेशन खराब करने के लिए डांटने लगते हैं। फिर संगू सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर सर से बताता है कि वो सब कुछ उसने सोशल मीडिया पर लिखा था। इसलिए होमरूम टीचर संगू को कई सारे बंडल पेपर देकर उसमें अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए कहते हैं। यहाँ संगू शेल्फ में एक सैंड टाइमर को नोटिस करता है। फिर येरिम संगू को वही छोड़कर उसी क्लास के अंदर बैठ जाती है जहाँ उसने उन 5 मिसिंग बच्चों को देखा था, पर वहाँ अब वो लोग नहीं होते। पर जब वो मिरर में देखती है तब वो डर जाती है क्योंकि मिरर में वो बच्चे दिख रहे होते हैं। तभी वहाँ होमरूम टीचर आते हैं और वो येरिम को काउंसलिंग रूम ले जाते हैं। फिर वहाँ सर येरिम से पूछते हैं कि तुम उन बच्चों को क्यों ढूंढ रही हो, क्यूरियोसिटी की वजह से या क्लास प्रेसिडेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तब येरिम बताती है कि क्योंकि वो मेरे क्लासमेट है। होमरूम टीचर हंसकर बताते हैं यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। यहाँ येरिम सर को जवाब नहीं दे पाती। फिर सर उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर 2 कैरेक्टर है, तुम अच्छी लड़की बनने का नाटक कर रही हो। और सर उससे पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहती हो। तब येरिम जवाब नहीं दे पाती और वो सर से बताती है कि नहीं पता। फिर सर उसे एक मिरर दिखाकर येरिम से उसके अंदर जाकर अपना एम ढूंढने के लिए कहते हैं और वो ये भी बताते हैं कि अगर येरिम ने अपना मकसद ढूंढ लिया तो मिसिंग बच्चे वापस आ जाएंगे। फिर सर एक सैंड टाइमर को रखकर येरिम से उस सैंड के खत्म होने से पहले वापस आने के लिए कहते हैं। अगर येरिम उस सैंड टाइमर से पहले वापस नहीं आई तो वो वापस लौटकर नहीं आ सकती। फिर येरिम चैलेंज एक्सेप्ट कर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लेती है और वो मिरर के अंदर चली जाती है। मिरर के अंदर जाने के बाद वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाती। मिरर के बाहर के लोग उसे सुन या देख नहीं पाते। फिर मिरर के सामने संगू भी आता है पर वो मिरर के अंदर येरिम को नहीं देख पाता। जब येरिम उस मिरर वर्ल्ड के अंदर यहाँ वहाँ जा रही होती है तभी उसे ऐसे लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो मुड़ती है तब वो एक छोटी सी बच्ची को देखती है। उस छोटी सी बच्ची के नेम टैग में येरिम लिखा होता है, यानी कि उस बच्ची का नाम भी येरिम है। वही क्लास में संगू येरिम का वॉइसमेल सुनता है जिसमें उसने अपनी काउंसलिंग रूम जाने की बात कही होती है। फिर संगू भागते हुए काउंसलिंग रूम चला जाता है पर काउंसलिंग रूम क्लोज्ड होता है। तभी संगू को कोई पीछे से बुलाता है। जब संगू मुड़कर देखता है तब वहाँ येरिम होती है। गाइस कंफ्यूज मत होना, ये डुप्लीकेट येरिम है। रियल येरिम अभी भी मिरर वर्ल्ड में ही है। वही मिरर वर्ल्ड में छोटी लड़की येरिम को उस क्लासरूम में ले जाने लगती है जहाँ वो 5 मिसिंग बच्चे बैठे हुए होते हैं। वहाँ जाने से पहले वो छोटी लड़की येरिम से पूछती है कि आप क्यों रोज सैड दिखते हो, मैं रोज आपको मिरर से देखा करती थी। दूसरी तरफ डुप्लीकेट येरिम संगू से पूछती है कि अगर तुम कल मरने वाले हो तो तुम आज क्या करना चाहोगे। तब संगू बताता है मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ घूमना चाहूंगा। फिर संगू वही सवाल डुप्लीकेट येरिम से पूछता है। फिर इस सीन को काटकर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ डुप्लीकेट येरिम बिना किसी के परवाह किए पूरे क्लास में संगू के साथ डांस करने लगती है। वही मिरर वर्ल्ड में येरिम एक क्लासरूम के बाहर से क्लास के अंदर 5 मिसिंग स्टूडेंट को देखती है। यहाँ येरिम दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा ओपन नहीं होता। फिर रियल वर्ल्ड में डुप्लीकेट येरिम अपने लॉकर में उस सैंड टाइमर को देखकर मुस्कुरा रही होती है। इसे दूर से संगू देख रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि ये वही सैंड टाइमर है जिसे उसने होमरूम टीचर के ऑफिस में देखा था। मिरर वर्ल्ड में वो छोटी लड़की और येरिम जो कुछ भी रियल वर्ल्ड में हो रहा है उसे एक मिरर से देख रहे होते हैं। अपने डुप्लीकेट को रियल वर्ल्ड में देखकर येरिम शॉक हो जाती है। फिर रियल वर्ल्ड में संगू डुप्लीकेट येरिम का पीछा करने लगता है। इसे डुप्लीकेट येरिम नोटिस कर संगू से पूछने लगती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। फिर संगू कुछ एक्सक्यूज कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ मिरर वर्ल्ड में येरिम मिरर से संगू को येरिम के लॉकर से उस सैंड टाइमर को लेते हुए देखती है। फिर कुछ देर बाद डुप्लीकेट येरिम लॉकर में उस सैंड टाइमर को ढूंढने लगती है। तब संगू सैंड टाइमर को दिखाकर पूछता है क्या तुम ये ढूंढ रही थी। फिर संगू वहाँ से भागने लगता है। डुप्लीकेट येरिम उसका पीछा करने लगती है। एट लास्ट जब संगू एक मिरर के सामने खड़ा हुआ होता है तब डुप्लीकेट येरिम आकर संगू का गला दबाती है। यहाँ संगू डुप्लीकेट येरिम से बताता है तुम मेरी येरिम नहीं हो। मिरर वर्ल्ड में येरिम इन सबको मिरर से देख रही होती है। अचानक मिरर टर्न ऑफ हो जाता है। तब वहाँ होमरूम टीचर आ जाते हैं और वो उस छोटी सी बच्ची को एक कैंडी देते हैं। फिर वो येरिम को मिरर वर्ल्ड से बाहर निकालने के लिए एक हिंट देते हैं। हिंट एक पहेली होती है। वो येरिम से बताते हैं कि मेरे लिए ये स्वर्ग है पर किसी और के लिए ये क्या है। तब येरिम सोचकर सर से बताती है कि हमारे लिए ये नाइटमेयर है, यानी बुरा सपना। फिर वो अपने आप से बताती है ये बस मेरा सपना है, इसलिए मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ।
तभी येरिम रियल वर्ल्ड में आ जाती है। डुप्लीकेट येरिम रियल येरिम को देखकर शॉक हो जाती है और वो रियल येरिम को अटैक करने लगती है, पर रियल येरिम सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती है और डुप्लीकेट येरिम रियल येरिम के अंदर समा जाती है। इस सीन के बाद हम येरिम को नर्सिंग रूम में देखते हैं, जहां होमरूम टीचर येरिम की तारीफ करते हैं और वो येरिम को सपने से उठने के लिए कहकर येरिम को थैंक यू कहते हैं और वो येरिम से बताते हैं कि मेरा काउंसलिंग खत्म हुआ। फिर सर स्नैप करते हैं। उनके स्नैप करते ही टाइम रिवर्स में चलना शुरू कर देता है और सर भी टाइम के रिवर्स चलते ही टाइम के साथ गायब हो जाते हैं। फिर हम उसी सीन को देखते हैं जिसे हमने ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा था, जहां संगवू येरिम का फोटो खींचकर हंसने लगता है और वो हंसते हुए येरिम से वही न्यूज बताने वाला होता है कि सर हॉस्पिटलाइज्ड है, पर येरिम उसे रोककर खुद ही उस न्यूज को संगू से बताती है। यहाँ संगू पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। फिर संगू मुस्कुराते हुए येरिम से पूछता है कि क्यों ना हम एक फॉर्चून टेलिंग शॉप ओपन करें। यहाँ सारे मिसिंग बच्चे खुशी खुशी जी रहे होते हैं। सुल्गी सबकी अच्छी दोस्त बनती है। कीचुन दूसरों को फाइट करने से रोकता है। सियोन अपने कहानी की दुनिया में खोई हुई होती है। जेसू अपने दोस्त कीते के साथ खुश होता है और दो ही अपने चेहरे से बहुत ही खुश होती है। फिर कुछ देर बाद येरिम संगू से बताती है कि मैंने एक लंबा बुरा सपना देखा था, पर मुझे कुछ भी उसके बारे में याद नहीं है। फिर संगू मेच्चू लड़के की तरह बात करने लगता है। फिर स्कूल के लास्ट दिन ग्रुप फोटो लिया जाता है। तब येरिम अपने आप से पूछती है कि सर आप कौन हो, क्या आप अच्छे आदमी हो या बुरे। फिर उस ग्रुप फोटो से सर गायब हो जाते हैं। फिर हम एक एपिलॉग देखते हैं, जहां होमरूम टीचर संगू से पूछते हैं कि क्या हम हमारी फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट करें। सर संगू को एक कैमरा देकर बताते हैं कि तुम इस कैमरा के खींचे हुए फोटो से दूसरों के सीक्रेट देख सकते हो और वो संगू को वार्न करते हैं कि दूसरों का सीक्रेट देखना रोज हमें प्लेजेंट फील नहीं करवाता। फिर संगू उस कैमरा को ले लेता है और सर बताते हैं कि डील हो गया। यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। पर्सनली मुझे ये ड्रामा बहुत ही पसंद आया, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये ड्रामा कैसे लगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये ड्रामा कैसे लगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।